Namaste everyone, my name is Priyanka Ramchandani from English for English Academy. Here I am to review Bigg Boss OTT Season 3 episode number 5. So the episode starts with Shivani feeling bad कि मैंने अरमान भैया से ऐसे बात की, कभी सोचा नहीं था हम ऐसे बात करेंगे। वो किसी और से ये सारी डिस्कशंस कर रही होती है, इतनी देर में अरमान आगे रहकर उसको खुद पूछ लेता है कॉफ़ी पिएगी। सो इट वॉज़ अ गुड जेस्चर बाय अरमान। फिर पायल और कृतिका भी उसको पैसिफाई करते हैं, प्यार से बात करते हैं उससे। और उसके बाद वो कहती है कि कोई बात नहीं, छोटी है तू, इट्स ओके एंड ऑल। उनमें पैचअप वगैरह मोमेंट, बड़ा फैमिली एटमोसफेयर, कहानी घर घर की टाइप का चल रहा होता है। उसके बाद चंद्रिका जी की स्टेटमेंट आती है कि बस हम यही देखना चाहते थे, भाई बहन का प्यार, ऐसा कुछ पॉजिटिव बोला उन्होंने। देन उसके बाद चंद्रिका जी दिखाई जाती हैं बात करते हुए नेजी से, उसको समझाते हुए कि भाई तुम थोड़ा इन्वॉल्व हुआ करो, घर में कोई झगड़ा हो रहा है या कुछ हो रहा है तो उसमें इन्वॉल्व हुआ करो। आई वॉन्ट टू क्वेश्चन कि यहाँ पर इस समझाइश में सना सुल्तान क्यों नहीं है, क्योंकि कल तो आपने उनसे क्वेश्चन किया था कि तुम दोनों अपनी रैपिंग में लगे थे और यहाँ पे झगड़ा हो रहा था। तो इस समझाइश मतलब झगड़ा करने के लिए आप सना सुल्तान से झगड़ा कर रहे हो या क्वेश्चन कर रहे हो और नेजी को समझा रहे हो। ओके, देन विशाल सना सुल्तान से कुछ अच्छी बात कहता है, उसको डिफेंड करने के बारे में बताता है कि कल मैंने तुझे काफ़ी डिफेंड किया। तो सना सुल्तान को पता चलता है किस बारे में, इस बारे में कि चंद्रिका ने ढिंडोरा पीट रखा है पूरे घर में कि सना सुल्तान ने पॉलमी से कहा कि शिवानी इस शो में रहने के लायक नहीं है। नाउ ये बात कल से कही जा रही है। चंद्रिका ने ये बात सना, मकबूल, मुनीशा और पायल को भी कही थी कल के एपिसोड में रात को 1:15 बजे। इस बात का टेलीकास्ट, बीबी टेलीकास्ट नहीं दिखाया गया है कि सना सुल्तान और पॉलमी के बीच ऐसी कोई बातचीत हो रही है। देन विशाल ने जाकर उसको कन्फ्रंट किया सना सुल्तान को, जैसा कि अभी मैंने बताया, और सना ने स्ट्रेट रिफ्यूज़ कर दिया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग उर्दू वर्ड बताते हुए, इंट्रोड्यूस करते हुए हमारे सामने, अस्तगफिरुल्लाह। वो बहुत शॉक थी। ओके, देन बात करते हैं चंद्रिका जी को कन्फ्रंट किया जाता है उनकी अपनी शायद से दोस्त सना मकबूल कि भाई क्या तुमने ऐसा कहा है, तुम्हें वो बुला रही है बात करने के लिए। चंद्रिका ने कहा भाई मैं कैसे प्रूव करूं अब इस बात को, ऐसा कहा तो गया है। और देन उन्होंने कहा कि आप किसी का झगड़ा होते हुए देख रहे हो, कोई माथा फट जाए किसी का और आप कुछ नहीं कर रहे हो तो ये भी एक गुनाह है। ये बात वो कह रही हैं सना सुल्तान के लिए, जबकि इसमें नेजी भी इन्वॉल्व था। तो पॉइंट इज दिस कि उन्होंने बात को घुमाने की कोशिश की, मतलब जो मेन मुद्दा है उससे उन्होंने घुमाने की कोशिश की जब सना मकबूल ने उन्हें कन्फ्रंट किया। सेकेंड टाइम उन्हें कन्फ्रंट किया गया बाय विशाल, तो फिर उन्होंने बात पलटने की कोशिश की। उसके बाद शिवानी की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले तो उन्हें जब मुनीशा और पॉलमी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा अच्छे से बात किया करो, मैनरफुली बात किया करो, तब उन्होंने कहा हमें जो लगा हमने बोल दिया एंड दैट्स इट। उसके बाद जब पॉलमी, मुनीशा, चंद्रिका वॉश एरिया में बैठकर उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे थे, अगेन वो लोग थोड़ी हल्की फुल्की बातें कर रहे थे, तब शिवानी को कुछ एक चीज़ें थी जो समझ में नहीं आ रही थी। तो पॉलमी ने कहा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, इट्स अबव माई कैपेसिटी, एंड उन्होंने कहा आई कांट डू दिस। तब शिवानी ने जाते हुए कहा अंग्रेज़ी में भौंका अपने घर पे करो, अपनी रीजनल लैंग्वेज में। सो दिस वॉज रियली मीन। और पॉलमी अच्छे से बात कर रही थी उससे, उसने कहा भी था कि मैं आपसे ढंग से बात कर रही हूँ। फिर शिवानी अकेले में बैठ के अपने आप से बात कर रही थी पॉलमी के लिए कि तुम थोड़ी ना बताओगी हमको कि हम टिक पाएंगे कि नहीं। ऐसा तो कुछ भी बीबी टेलीकास्ट में नहीं दिखाया कि पॉलमी ने उन्हें ऐसी कोई स्टेटमेंट बोली। उसके बाद वो सबसे बातें करने लगी, हम चिल्ला नहीं रहे हैं, ये तो हमारी आवाज़ ही ऐसी है और हम इसी आवाज़ में व्लॉगिंग करते हैं। देन वो विशाल से बात करते हुए कुछ फेसेस बना रही थी जो कि विशाल को अच्छा नहीं लगा।
फिर नेजी ने उनसे बात करने की कोशिश की कि क्या मतलब था इस तरह से एक्टिंग करने का मेरी, और ये कहने का कि आप खाने को देख के ऐसे बिहेव करते हैं जैसे तो आपको मिल जाए वो। जब नेजी ने उससे इस बारे में पूछा, अब मजाक कर रहे थे, दिल पे मत लेना, उन नेजी से बड़े प्यार से बात की। उसके बाद जब नीरज मेडिटेशन करवा रहे थे भूख कंट्रोल करने के लिए सभी लोगों को, कुछ लोगों को, तब शिवानी जी ने, सभी मस्ती कर रहे थे लेकिन उसके बीच, लेकिन शिवानी जी ने कहा कि उन्हें मतलब ओके उसके बाद नीरज ने सभी से मेडिटेट करने के लिए कहा, भूख को कंट्रोल करने के लिए। तो कुछ लोग उनके साथ मेडिटेशन कर रहे थे और नीरज उनको कह रहे थे कि फील करिए स्ट्रेस जो है वो आपके टोज में है, जो कि ऊपर आ रहा है और कम हो रहा है, सोचिए उसके बारे में, आप अच्छा अच्छा सोचिए। तब शिवानी ने कहा कि मैं तो सोच रही हूँ कि somebody is using the washroom। तो मैं जो उस बात को इंग्लिश में कह रही हूँ उस बात को शिवानी ने हिंदी में कहा। तो यहाँ मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि उस दिन पॉलमी और सना मकबूल के कपड़ों के ऊपर क्वेश्चन मार्क करी थी कि हमारे गांव में कोई बिकिनी नहीं पहन सकता, कैसा लगेगा अगर। तो क्या आपके गांव में इस तरह से बातें की जाती हैं कि कोई मेडिटेशन करवा रहा हो आपको और आप इस तरह की बातें सोचें? फिर उन्होंने ऑरेंज वो खा रही थी और किचन में कचरा छोड़ दिया था। तब उन्हें रणवीर ने पूछा, तब भी उन्होंने फिर उनके साथ में मिसबिहेव किया कि खा रहे ना, उठा देंगे, ऐसा कुछ। तो ये बहुत ही बेसिक मैनर्स होते हैं कि आप किचन में कचरा नहीं छोड़ सकते हो, और ये हर घर में डांट पड़ती है बच्चों को अगर कोई किचन छोड़ जाए गंदा तो। उसके बाद शाम के टाइम पर जब कुकर कुछ गंदा उनको मिला, नॉनवेज था उसमें लगा हुआ, तो बिना कंफर्म किए शी स्टार्टेड शाउटिंग एट रणवीर कि आपको ढंग से क्लीन करना नहीं आता क्या, बहुत बेकार मिसबिहेव करते हुए। उसके बाद फिर पॉलमी पर भी उसी बात के लिए चिल्लाई। पॉलमी ने कहा शायद मैंने धोया होगा। और इस दौरान चंद्रिका, मनीषा, विशाल, आई एम सॉरी इन केस विशाल वहाँ नहीं, विशाल, यस विशाल वाज देयर, एंड नेजी भी वहीं था। एंड उनमें से किसी ने भी उसको ये नहीं बोला कि यू शुड नॉट स्पीक लाइक दिस। शायद सब लोग से डरते हैं शिवानी से कि ऐसे मिसबिहेव उनके साथ भी करने लग जाएगी वो। उस दौरान चंद्रिका ने कहा था अब बोली शिवानी। तो रात को जब झगड़े के टाइम पर बहुत चिल्लाते हुए उन्होंने ये कहा था उसको कि तू उसी वक्त बोला कर। तो आई थिंक उस बात को शिवानी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो अराउंड 8 to 9 इंस्टेंसेस एक एपिसोड में दिखाए गए हैं बाय शिवानी, जिसमें उन्होंने चिल्लाकर बात की है, मिसबिहेव किया है, एक्सेप्ट फॉर नेजी जिनसे उन्होंने बड़े प्यार से बात की। देन विशाल की बात करते हैं, जिन्होंने सबसे पहले तो अपनी दोस्त सना सुल्तान को कन्फ्रंट किया जैसे ही उन्हें उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलनी स्टार्ट हुई कि सना सुल्तान ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है शिवानी के लिए कि वो इस घर में रहने के लायक नहीं है। उसके बाद उन्होंने चंद्रिका को भी आगे जाकर कन्फ्रंट किया, जबकि वो कह देते बस कि हाँ भाई सना वुड हैव गॉन एंड कन्फ्रंटेड चंद्रिका, बट वो खुद भी गए। उसके बाद जब वो ऑफ द ट्रैक करने की कोशिश की चंद्रिका ने कि भाई वो तो रैप कर रहे थे, डोंट टॉक अबाउट दैट, उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, उसको छोड़ो, तो वो ऑफ द ट्रैक भी नहीं हुए एंड ही स्टक टू द मेन पॉइंट। उसके बाद वो नेजी से बात कर रहे थे, फेसेस बना रही थी कि शिवानी फेसेस बना रही थी, और मैंने फिर सोचा चलो कोई बात नहीं, अभी ये नॉमिनेटेड है तो ही लेफ्ट इट, इट वॉज अ मैच्योर एक्ट। देन जब खाने के लिए बिग बॉस के साथ में मीटिंग हो रही थी तब भी विशाल ने बोला था सभी के बिहाफ पर कि सभी को मेडिसिन लगती हैं तो आप प्लीज़ खाना भिजवाएं। एंड देन इस बात को जब सना मकबूल ने अपोज किया कि यू टॉक अबाउट योर सेल्फ ओनली, तब वो गुस्सा हो गए थे इस बात से कि तुम ऐसे सबके सामने मेरी बात को काटोगे नहीं। एंड देन नेजी की बात करते हैं। नेजी ने सबसे पहले तो सना सुल्तान को बहुत, जब चीज़ें शांत हो गई, सना सुल्तान से एक दोस्त की तरह पूछा कि तुमने दिया था कि ऐसा स्टेटमेंट शिवानी के लिए कि वो लायक नहीं है। तो ये मूव अच्छा था कि उसी वक्त एकदम जब बहुत सारी चीज़ें हावी हो रही हैं, बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं, तो उस वक्त नहीं बोला, शांति से बाद में पूछा।
उसके बाद उन्होंने शिवानी को कन्फ्रंट किया कि मेरी एक्टिंग किसने सिखाई। जब शिवानी वॉज टॉकिंग टू ओके, फिर उन्होंने कन्फ्रंट किया, नेजी ने कन्फ्रंट किया शिवानी को कि आपको मेरी एक्टिंग किसने सिखाई। बिकॉज शिवानी उसकी मिमिक्री करके दिखा रही थी पिछले एपिसोड में कि ऐसे देखते हैं खाने को कि बस खाना हमें मिल जाए। तो ही क्लैरिफाइड कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, और बहुत शांति से ये किया बिकॉज ये इस बात पर गुस्सा किया जा सकता था, और हंसी मजाक करके इस बात को टाल दिया, ताली भी मारी। ये अच्छी बात इसलिए मुझे लग रही है बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग इंसान ना कमज़ोर पे वार नहीं करता है। जब उसने देखा कि अरे शिवानी थोड़ा झुक के चल रही थी, तो वैसे शिवानी बहुत लाउड है, नेजी के साथ में उसने ऐसे मिसबिहेव नहीं किया, तो नेजी ने भी इस बात को लाइटली ही हैंडल होने दिया। उसके बाद उनको एलके ने कहा, लवकेश ने कहा कि भाई मैं आपको दड़ियल बोल सकता हूँ क्या, इट्स फॉर द बियर्ड, दाढ़ी। तो ही सेड आपकी भी तो बियर्ड है। देन ही सेड कि फिर मैं आपको नाम दूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। हाउ कैन ही टॉक लाइक दिस? अभी लवकेश अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहा है? वो एक रैपर है, हमने पहले भी एक रैपर को विनर बनते हुए देखा है, और उसके डायलॉग्स हम सब फैन थे उसके डायलॉग्स के, हमें पता है। अब जो इंसान ऑन द स्पॉट चीज़ें क्रिएट करता है, कर सकता है, रैपिंग कितना डिफिकल्ट होता है, और उस इंसान से आप पंगा ले रहे हो। सो उसको तो उल्टा जवाब अच्छा मिला कि मैं तुम्हें हिरण बनाऊंगा और फिर दौड़ाऊंगा। वो तो अब लड़कों वाली कैसी बातचीत होती है, वो तो यू नो दैट राइट। उसके बाद फिर बड़ा इंटरेस्टिंग था कि उस वक्त तो जवाब दे के उन्होंने एलके को चुप कराया। देन नेजी स्टार्टेड टॉकिंग टू विशाल इन फ्रंट ऑफ एलके। एलके के सामने ही बात कर रहे हैं उससे कि तुम इतना ओपनली सबके अगेंस्ट जाकर कैसे विशाल को एलके को सपोर्ट कर रहे हो। ये विशाल से बोल रहे हैं। आई मीन हिम्मत चाहिए ऐसा करने के लिए। ऐसा वैसे एलके जब साई उसके लिए कह रहा था कि मैं थप्पड़ मार दूंगा उसके पीछे, और जो सामने भी साई ने एक्सेप्ट किया था, तब ही स्पोक अगेंस्ट हिम अ लॉट। खूब लड़ाई करी, खूब झगड़ा किया। नेजी से तुम नहीं वो कर सकते हो, झगड़ा नहीं कर सकते हो। उसके बाद उसने कुछ नहीं बोला इससे ज़्यादा। एलके बस इतना ही बोल पाया, अरे नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। विशाल अपनी बात रख रहा था कि वो मेरा भाई है तो मैं उसके लिए लड़ूंगा। देन ये अपनी मूवी के बारे में डिस्कशन उनसे किसी ने पूछा कि भाई आपके ऊपर जो मूवी थी वो आप ही के ऊपर बेस्ड थी वाली। एंड उसके बाद से तो नेजी का कॉन्फिडेंस लेवल वॉज सो हाई। उनकी आवाज़ वैसे ही हैवी है, लेकिन जो एक जान आ गई ना आवाज़ में। फिर उन्होंने जो बताना स्टार्ट किया कि भाई वो मूवी से कैसे अच्छी चीज़ें हुई और क्या उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हुए, उस पॉइंट के बाद से नेजी में एक अलग लाइफ दिख रही है। अब बात करते हैं भाई मीटिंग अरेंज की सारे घर वालों ने विथ बिग बॉस की। सब चल के बैठते हैं और बात करते हैं खाने के लिए। ये इनिशिएटिव लिया था सना मकबूल ने। देन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की बात की, उन्होंने लीगल टर्म्स की बात की, उन्होंने स्ट्रिक्टली बात करते हैं बिग बॉस से कि ऐसे बिहेवियर नहीं कर सकते हो आप हमारे साथ में, आप हमें भूखा नहीं रख सकते हो। उसके बाद उन्होंने सबका राशन लाने का काम भी किया अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ बिग बॉस। देन चंद्रिका जी ने एक स्टेटमेंट कह दी कि अगर मुझे ये पता होता तो मैं यहाँ आती ही नहीं, या मुझे अगर बताया होता तो मैं यहाँ आती ही नहीं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बिग बॉस ने उनको इग्नोर करना स्टार्ट किया। शी वॉज मेकिंग अ रिक्वेस्ट। तो पहली बार उन्होंने बोलना स्टार्ट किया कि बिग बॉस एक रिक्वेस्ट है। बिग बॉस ने बीच में कुछ बोल दिया, फिर दोबारा शी ट्राइड, फिर बिग बॉस ने कुछ बोल दिया। तो भाई बिग बॉस को आप ऐसी स्टेटमेंट दोगे तो ऐसा होगा। देन रणवीर ने, वो जो मीटिंग चल रही थी उस मीटिंग में रणवीर ने सना मकबूल को टारगेट करने की कोशिश की, ये कहकर कि भाई ये सही है कि जब खाना है तो ये मेरा पोर्शन है और मैं खाऊंगी। ही इज ट्राइंग टू पॉइंट आउट वो जो 4 ऑरेंजेस, 2 अंडे और 1 एप्पल, हाँ
कि भाई सब खाना है तो वो मेरा है और मैं सब खाऊंगी। सिर्फ बेचारी ने 2 अंडे खाए एंड ही वॉज अ मेन पर्सन जिन्होंने भाई वेज भी खाऊंगा और नॉन वेज भी खाऊंगा, राइट। देन इस बात का मतलब जो बिल फाड़ने की कोशिश की जा रही है बाय रणवीर इज टू सना मकबूल। उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ पे उनसे आर्ग्यूमेंट किया कि भाई अगर अभी ये जो तुम राशन रख रही हो सभी का, जो बचा कुचा राशन है, वो अगर वापस चला गया तो आई होल्ड इट अगेंस्ट यू। बट मुझे एक बात बताइए, अभी तो लिमिट ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है, 2 दिन से आप भूखे बैठे हैं, अब थोड़ी ना ऐसा कुछ होगा कि आपका खाना चला जाए, तो खाना आएगा ही ना। तो इस पॉइंट पे शायद सभी का दिमाग चल ही नहीं रहा था, भूखे थे सारे के सारे। उसके बाद हाँ, हाउ एवर आई मस्ट से कि रणवीर ने शिवानी के मिसबिहेवियर के बाद भी लास्ट में जब वो सॉरी उसको बोलती है तो ही एक्सेप्टेड इट अच्छे से। देन एलके ने कुछ अच्छी बात बोली थी कि भाई ऑरेंजेस, मतलब ये लोग सब बैठ के जब मीटिंग में ये बातें बोल रहे थे, सना मकबूल बोल रही थी कि फ्रूट्स नहीं खा सकती मैं, मुझे प्रॉपर खाना चाहिए, मैं फेंट हो जाऊंगी, भूख लगी है प्रॉपरली। और तब एलके ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था कि ऑरेंजेस और मौसम्बी को खाली पेट तो खा ही नहीं सकते। एलके ने ही ये बात भी बोली थी कि घड़े का पानी ना बोला जा रहा है, और घड़े का पानी मतलब उसको पता है कि अच्छा ही होता है। इसी दौरान विशाल ने भी कुछ अच्छा बोला था कि फ्रूट्स खाने से भूख लगती है ना। ये वाले जो पॉइंट्स है ना गिवन बाय एलके, स्पेशली दिस वन, ऑरेंजेस और मौसम्बी से खाली पेट नहीं खा सकते, इसके पीछे आयुर्वेद की अंडरस्टैंडिंग है। ये है बंदा जो रिप्रेजेंट करता है हमारे आयुर्वेदिक कल्चर को, या जो गांव में या जो छोटे शहरों में जो छोटे शहरों में यूज होता है आयुर्वेदिक वेज, या जो इंडियन ट्रेडिशनल वेज यूज होते हैं घर में रख रखाव के, खाना खाने के, फूड हैबिट्स के, फूड कंजम्पशन के, ये सारी जो चीज़ें हैं ये एल के रिप्रेजेंट कर रहा है इन सब चीज़ों को। आई लाइक इट। इसके पीछे का जो रीज़न है मौसम्बी और ऑरेंजेस खाली पेट ना खाने का, बिकॉज दे आर साइट्रिक फ्रूट्स जिनको अगर आप कंज्यूम करते हो खाली पेट तो वो एसिडिटी कॉज कर सकते हैं। सो व्हाट ही इज स्पीकिंग इज करेक्ट, है ना। फ्रूट्स खाने से भूख भी लगती है, ये भी सच है, ये विशाल का पॉइंट भी सच है। देन बात करते हैं बिग बॉस की स्टेटमेंट्स की। तो पहली स्टेटमेंट थी बीवी की कि आप लोग यहाँ बैठोगे तो ज़्यादा सुनाई थोड़ी ना देगा। देन जब उन्होंने देखा कि थोड़ा माहौल फिर भी गरमाया हुआ है, सना मकबूल ने भी अपना स्टैंड ले रखा था, नीरज भी थोड़े एक्टिव थे, उसके बाद उन्होंने कहा प्यार से कि आप लोग बैठ जाइए और जो भी खाना पड़ा हुआ है उसको सब ले आइए। फिर उन्होंने पूछा कि भाई क्या क्या पड़ा है, जिसमें सना मकबूल ने कहा कि मेरा ग्लूटेन फ्री आटा। तो इस बात पर भी अच्छा, नाउ दिस इज यूनिटी, मतलब बिग बॉस उन लोगों को यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू पे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद में उन्होंने बताया कि आपने पहले दिन जो है वो खाना वेस्ट किया था। अब ये बात आई डोंट रिमेम्बर या आई डोंट थिंक सो कि ये टेलीकास्ट हुई थी कि उन लोगों ने खाना उनको भेजा गया और उन्होंने कहा नहीं हम खाना नहीं खाएंगे और हम तो खाना कुक करके खाएंगे। ये चीज़ मुझे समझ में आई नहीं। बाय द वे ये मैं उस वक्त सोच ज़रूर रही थी कि पहले दिन तो जनरली लोगों को कुक करते हुए नहीं देखा है, दे ओनली रिलैक्स एंड चिल विथ ईच अदर। और पहले दिन तो मैंने अज्यूम किया था कि पहले दिन खाना भिजवाया जाता है, बट ऐसी सिचुएशन में अगर ऐसा था और खाना वेस्ट होने की कगार पर था तो बिग बॉस को ये चीज़ करने देने की जगह या होने देने की जगह उन्हें उस वक्त बोल देना चाहिए था कि डोंट कुक एंड चुपचाप वो खाना खा लो जो हमने भिजवाया है आपके लिए। ये करने का क्या पॉइंट था कि 2-2 दिन तक उनको भूखा रखो। ओके, मूविंग टू द, हाँ 5 दिन का राशन था जिसको आप लोगों ने 2.5 दिन में ख़त्म कर दिया है। और भाई आप लोगों ने पूछा क्यों नहीं, ये बहुत ही फनी है कि आप लोगों ने पूछा क्यों नहीं। ये मतलब दोनों लोग ऐसे सोचते हैं कि उसने पूछा नहीं, उसने बताया नहीं। ओके, देन टास्क करवाने की बारी आई। भाई रैंकिंग करें आप लोग 16 लोगों की। ऐसे भूखे लोगों से आप कैसे रैंक, मतलब एक और रैंकिंग वाला टास्क, इतना सेंसिटिव टास्क आप कैसे करवा सकते हो। फिर 16 नंबर के लिए टारगेट किया गया सना सुल्तान को। जब जब साई के लिए डिस्कशन इन्होंने स्टार्ट की 15 नंबर के लिए, तो विशाल और एलके और साई इन तीनों के थ्रू हमें कुछ कुत्ते और घोड़े सुनाई दे रहे थे।
उसके बाद दीपक जी ने एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट बोली मुनीषा जी का नाम लेते हुए किसी नंबर पर कि OTT तो यंग लोगों का प्लेटफॉर्म है, उनकी खुद की एज इज़ 51। मुनीषा जी मतलब 51 के बाद आप यंगर जनरेशन किसको बोल रहे हो? जब रणवीर का नाम लिया 14 नंबर के लिए, 11 नंबर के लिए, कृतिका ने कि भाई मेरी उनसे बातचीत नहीं होती है ज़्यादा, इसीलिए मैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो रणवीर ने कहा मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया है तुमने, ओ गॉड मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा। और कृतिका ने जब एक्सप्लेनेशन दिया कि रणवीर जी वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उस पर क्वेश्चन नहीं उठा सकते, विथ अ स्माइल, तो इसी से पता चल रहा था कि वो जेन्युइनली नहीं दे रही थी, जस्ट वो भूखे थे सारे लोग, तो बस किसी को भी वो लोग टारगेट कर रहे थे कि ले लो और ख़त्म करो टास्क को। अब वो बेचारे इतने भूखे रह के भी, इतना लड़ाई झगड़ा उन्होंने कंटेंट इतना दिया, उसके बाद भी बिग बॉस ने बोला कि आप लोग फेल हो चुके हैं इस टास्क को करने में, और फिर खाना जो है आपको मिलेगा फ्री फ्री फ्री। विशाल ने पॉलमी का नाम लिया किसी पोजीशन के लिए और कहा आंखें मत मटकाओ। पॉलमी ने कुछ नहीं कहा। अब आई थिंक दिस इज अ पॉइंट व्हेन आई मस्ट हाईलाइट कि पॉलमी ने अभी भी कुछ नहीं कहा। उसके बाद जब पहले कई बार शिवानी ने उसके ऊपर आवाज़ ऊंची की तो भी उसने शांति से ही बर्ताव किया। वॉशरूम एरिया में भी जब वो उसको ऐसे बोल के गई कि अंग्रेजी में भौंको घर पे, तब भी उसने ऐसे ही बोला मैं ढंग से बात कर रही हूँ ना तुमसे। अरमान जी ने कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें कहीं और करी। पहला उन्होंने नीरज का डिस्क्रिप्शन दिया कि नीरज जो है वो ऐसा लगता है कि स्कूल में जो बच्चे खो खो खेल रहे होते हैं ना वैसे बिहेव कर रहा है, और अगर गलती हो जाए तो मास्टर जी बोला एक काम करो आप हमको पीट लो सबके बिहाफ पे। विशाल के लिए कहा कि ऐसे नहीं, विशाल को कुछ कह दो तो पीछे पड़ जाता है कि क्या बोला क्या बोला क्या बोला। और विशाल जो है वो पहले दिन से जानता है कि उसको एलके के साथ ही खेलना है क्योंकि एलके के पास जनता है। क्या इन लोगों को पता नहीं है कि एलके के पास 2-1 मिलियन है और विशाल के पास तो 8-9 मिलियन है। फिर उन्होंने जब सना सुल्तान और चंद्रिका के बीच झगड़ा हो रहा था तब उन्होंने बोला था कि आप लोग धीरे धीरे बात करें, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है उसकी खुद की पर्सनैलिटी ही वैसी है, वो हमेशा धीरे ही बोलता है, उसको गुस्सा नहीं आता है, मतलब कि वो चिल्ला चीख के बातें नहीं करता है। वो एक जेन्युइन अटेम्प्ट था। और सना सुल्तान ने उसको कहा कि चलती ट्रेन में ना चढ़ें। उसके बाद येस ही डिड द तिलक विद द हेल्प ऑफ दैट गाँव की मिट्टी। तो अरमान ने गांव की मिट्टी जो शिवानी लाई थी उससे सबको तिलक लगाया था, ये अच्छा मूव था। साईं को बोला कि भाई आप हमारे लिए नहीं लड़ोगे रणवीर और सना सुल्तान के द्वारा, कि हम अपनी फाइट्स पे खुद स्टैंड ले सकते हैं, आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है हमारे लिए। उसके बाद नीरज के बारे में बात करना इंटरेस्टिंग है। पहले तो वो एक्टिव पार्टिसिपेशन उन्होंने फूड के लिए लिया, उन्होंने ही ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठाया था कि सिगरेट आप स्मोकिंग के लिए भेज सकते हो तो कुछ हेल्दी चीज़ें क्यों नहीं भेज सकते हो, जिस पे बीबी ने उन्हें कंफर्म किया आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरा मिलेगा। उसके बाद जब दीपक जी से पॉलबी डायरेक्टली बात कर रही है कि आई रियली रिस्पेक्ट यू, ऐसी मोमेंट में मतलब दीपक इज सच अ सीनियर पर्सन और वो वैसे ही इस बात से गुस्सा रहते हैं कि उनके आगे पीछे कोई ना बोले ज़्यादा। ऐसे सर्कमस्टांसेस में नीरज इज टॉकिंग टू पॉलमी, जब उनकी डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन हो रही है, सामने है दीपक एंड नीरज इज लाइक ऐसी बात नहीं है पॉलो, तू समझ बात को। इट वॉज लाइक कि वो दो लोगों के सामने बैठकर दोनों के बिहाफ पे कॉन्वर्स कर सकता है और वो पता नहीं उसको कैसे पता चल जाता है कि वो लोग क्या बोलने वाले हैं। इट वॉज अ रियल फनी सिचुएशन। देन अच्छा तू बता तेरी एज क्या है, तेरे से उससे ज़्यादा तो उनका एक्सपीरियंस ही होगा, और वो ऑलमोस्ट निकला अभी, मतलब 28 ईयर्स उसकी एज, 31 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग। देन दीपक जी अपने बारे में बता रहे थे और फिर भी नीरज वॉज टॉकिंग लाइक दिस ओनली कि भाई आपने तो कितने ऐसे लोगों से डील किया होगा जिनसे आपकी पहले थोड़ी दुश्मनी हुई होगी फिर अच्छी बनने लग गई होगी, ये बात भी सच निकली। उसके बाद फिर नैजी और मनीषा जी के बीच में कॉन्वर्सेशन दिखाई गई एज अ टैरो कार्ड रीडर, बड़ी डिसेंटली उन्होंने बातचीत की।
नेजी ने जो बताया कि भाई उनके रिलेटिव्स ने उनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक अटेम्प्ट्स किए हैं, दिस इज सो स्कैरी, बट दिस इज द रियलिटी ऑफ मैनी इन आवर कंट्री। ये हमने बचपन में एक बार स्टोरी भी सुनी थी कि वो मेंढक वाली है ना, टांग खींचने की स्टोरी है हमारे इंडिया के लिए फेमस। तो हम अपने रिलेटिव्स पे काला जादू कर देते हैं, ये सब ठीक है। मॉडर्न लोग सोचेंगे ये कुछ नहीं होता, जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया होता उसे कुछ नहीं लगता, लेकिन जिन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है उसके ऊपर उसको पता होती है सारी चीज़ें, और ये काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं। या तो सारे रिश्तेदार पूरे के पूरे फैमिली ही बहुत प्रॉस्परस होगी, और नहीं है तो शायद आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ लैक ऑफ मैच्योरिटी कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो मे गॉड ब्लेस नेजी। देन एक्सप्लेनेशन टू शिवानी को एक्सप्लेन कर रहे थे भाई सब लोग फिर से साई पॉलमी कि भाई तू थोड़ा प्यार से बात किया कर, सना सुल्तान ऑल्सो कि कैसे बात कर रही थी तू रणवीर जी से। शी सेड सॉरी दो उस टाइम पर, और फिर उसने बोलना स्टार्ट किया व्लॉगिंग के बारे में कि ऐसे ही हम अपने व्लॉग्स भी बनाते हैं। तो सबसे पहली बात तो व्लॉगिंग की आप जब बात कर रहे हो उसमें आप लोगों पे गुस्सा नहीं कर रही होती हो, आप प्यार से बात कर रही होती हो। ऐसी आवाज़ में या कैसी भी आवाज़ में आपका मतलब अच्छा कंटेंट होगा तो हर कोई सुनेगा, आवाज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तो पहला तो आप गुस्सा कर रही होती हो, इसलिए सब लोग आपको बोलते हैं कि तुम धीरे बात करो। दूसरा, जब हम सब्सक्राइबर्स की बात करते हैं ना, तो इंडिया का कल्चर और जो मेंटालिटी है वो काफ़ी हेल्पिंग और सपोर्टिव है। जब वो देखते हैं कि भाई बच्चा गांव का है या कोई लड़की है जो गांव के बैकग्राउंड की है, जैसे तैसे वीडियोस बना रही है। वी ऑल नो कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाना और फिर एडिटिंग और वो सब करना कितना टफ टास्क है। ऐसे सर्कमस्टांसेस में जब कोई बच्चा कर रहा होता है ऐसा काम, तो इंडियंस आर मैग्नानिमस टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। इस बात के बाद ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना होता है कि आपने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया है। अंडरस्टैंड कि आपका व्लॉगिंग आपका सक्सेसफुल सिर्फ आपकी वजह से नहीं हुआ है, आपके ऑडियंस ने आपको सक्सेसफुल बनाया है। तो उनको लेकर आप ओवर कॉन्फिडेंट ना बने और समझें कि आप क्या कन्वे कर रहे हैं। देन अराइवल ऑफ राशन एट 7:15। भाई बीबी मेकर्स मस्ट अंडरस्टैंड कि वो लोग इस तरह का कुछ करके मतलब भूखा रख के क्या ही आपको, पहले तो गलत बात है, पाप होता है। थोड़ा मैच्योरिटी लेवल आपको ज़्यादा दिखाना चाहिए। वो लोग दिखाते हैं नो डाउट काफ़ी लाइक, अब वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि सामने वाला जब इंसान जा रहा है तो उसकी इमेज को क्लीन करके भेजते हैं। दे टेक केयर ऑफ पीपल। बट थोड़ा अगर ये वाली खाने को लेकर तो एटलीस्ट और बात प्यार से की जाए सभी से। जो कायदा है सो है, कोई भूखा रहने के लिए तो नहीं आ रहा है, आप उसको भूखे रहने के पैसे थोड़ा ना दोगे 3 दिन 4 दिन के बिना बताए वो भी। तो BB makers must also understand certain things. And thank you so much. If you like my attempt and my opinions, please do like, share and subscribe. Thank you so much.